आपके पुराने कार्ड्स को अपडेट करने का टाइम आ चुका है क्योंकि मार्केट में आ चुके हैं नए पैन कार्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर दिए हैं नए पैन कार्ड्स। अब आपके पुराने पैन कार्ड्स का क्या होगा? क्यों ये नए पैन कार्ड्स लॉन्च किए गए जिनके अंदर है क्यूआर कोड? क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहला सवाल कि अब क्या नया आया है। आमतौर पे पैन कार्ड्स कुछ ऐसे दिखा करते थे, यहाँ आपकी तस्वीर होती थी, यहाँ पर एक होलोग्राम स्टिकर और नाम और पता। अब जो नए पैन कार्ड्स आए हैं इनमें तस्वीर के अलावा ये क्यूआर कोड भी आ गया है। और ये क्यूआर कोड जोड़ने की वजह ये है ताकि पैन कार्ड और ज़्यादा अपडेट हो सके। अब जितने भी देश में पैन कार्ड हैं उन सबको अपडेट किया जाएगा। एवरी पैन कार्ड विल बी अपडेटेड। गवर्नमेंट ने इशू किया है कि हर एक पैन कार्ड अब बदला जाएगा इस पैन कार्ड के साथ जिसमें क्यूआर कोड हो। तो आखिर क्यों गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है? पहली वजह ये है कि ये जो नए पैन कार्ड्स होंगे इसको एक नया नाम दिया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट का नाम है पैन 2.0। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐसे पैन कार्ड दिए जाएंगे जिनमें क्यूआर कोड हो। इससे होगा क्या? तो इससे एक तो सेफ्टी पर्पजेज़ में बढ़ोतरी मिलेगी और दूसरा, अभी जो पैन कार्ड्स हैं उन सभी पैन कार्ड्स को आधार के साथ लिंक करना पड़ता था। उसके लिए आपको अलग पोर्टल पे जाना पड़ता था। पैन के लिए आपको अलग पोर्टल पे जाना पड़ता था, जैसे यूटीआई का पोर्टल हो गया, फिर ई गव पोर्टल अलग था। तो इन तीनों चारों पोर्टल के लिए, और टैन का पोर्टल अलग था, इन तीन पोर्टल्स को यूज़ करने के लिए कंपनीज को, लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। इन सबको यूनिफाई करके एक ही पोर्टल पे अब लाया जा रहा है। और उस पोर्टल पे लाने के लिए जहां एक पैन कार्ड से ही सारे काम हो जाए, एक ही पैन कार्ड के क्यूआर कोड को यूज़ करके सारे काम हो जाए, उसके लिए एक अपडेटेड पैन कार्ड गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पैन 2.0 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पैन कार्ड्स के थ्रू एक सहूलियत क्रिएट की जाएगी कॉमन बिजनेस के लिए। कि मान लो आपके पास पैन कार्ड भी है, टैन कार्ड भी है, वो अलग अलग आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें दिक्कतें होती थी। उसे रिजॉल्व करने के लिए ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें सारे पैन कार्ड्स को पैन कार्ड्स विद क्यूआर कोड लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे देश भर में अभी तक 78 करोड़ के से ज़्यादा पैन कार्ड होल्डर्स हैं। उन सभी का पैन कार्ड एक तरह से अपडेट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैन कार्ड है वो काम करना बंद कर देगा और आपको अगर पैन कार्ड में बदलाव करने हैं, मान लो आप अभी तक नॉर्मल पैन कार्ड चलाते थे, अब आप नया पैन कार्ड लेना चाहते हो, तो क्या एड्रेस चेंज कर पाओगे आप? क्या आपका पुराना पैन कार्ड चलना बंद हो जाएगा अगर आपने अपडेट नहीं किया? क्या अब आप नए पते पे रहते हो तो क्या होगा? तो देखिए, कुछ क्लैरिटी इसके बारे में ऑलरेडी आ चुकी है। जो क्लैरिटी आई है वो ये है कि जो पुराने पैन कार्ड हैं, ओल्ड पैन कार्ड्स, वो जैसे काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। ठीक है। पैन कार्ड का काम क्या होता है? पैन कार्ड का मतलब होता है जिससे कि सारी टैक्सेशन की डिटेल, आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उसका लेखा जोखा सरकार के पास होता है। जब टैक्स भरते हो तो आपको जो टैक्स की, जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। वो कैसे आती है गवर्नमेंट के पास? वो पैन कार्ड के थ्रू आती है। तो पैन कार्ड एक हर ट्रांजैक्शन को आपकी रिकॉर्ड एक तरह से करता है, बैंकिंग डिटेल्स में सब कुछ को। अब पैन कार्ड के बाद लोगों के पास जो पुराने पैन कार्ड हैं उनके पास अपना पैन नंबर है। तो जो पैन नंबर पुराना है क्या वो चलेगा या नया पैन नंबर मिलेगा? देखिए, जो आपका पहले का पैन नंबर है, आपका नया पैन नंबर भी वही रहेगा। अगर आपके पास पुराना पैन कार्ड है तो वो बिल्कुल भी डीएक्टिवेट नहीं होगा, वो उसी तरह काम करता रहेगा। अब कहानी ये है कि जो न्यू पैन कार्ड अगर आपको चाहिए तो आपको पैन कार्ड के पोर्टल पे जाके अपडेट करना पड़ेगा कि भाई आपको नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी। आप वहाँ अप्लाई करोगे कि आपको नया पैन कार्ड चाहिए तो आपको नया पैन कार्ड मिलेगा। अब कई लोग ऐसे हैं जो कहीं पढ़ते थे या कहीं रहते थे, वो शिफ्ट हो चुके हैं किसी नई जगह पर, पुराना पैन कार्ड पुराने एड्रेस पर है, अब वो कहीं और रहते हैं। तो क्या होगा? तो क्या पैन कार्ड नया वाला उस पुराने एड्रेस पर आएगा? ऐसा नहीं है। आपको नया पैन कार्ड तभी इशू होगा जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे, और जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ एड्रेस दोबारा पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, चाहे फोटोज़ की बात हो चाहे एड्रेस की बात हो, तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हो। और उसी नए पते पर जो आप अपडेट करोगे आपका नया पैन कार्ड पहुंचेगा विद क्यूआर कोड। और ये पैन कार्ड बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा और जो आपके पुराने पैन कार्ड को रिप्लेस करेगा। लेकिन आपका पुराना पैन कार्ड जब तक आपका नया इशू नहीं होता, आप तक पहुंच नहीं जाता, आपका पुराना पैन कार्ड काम करेगा, बिल्कुल करेगा, और पैन नंबर भी सेम ही रहेगा। तो आखिर गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि जितने लोगों के पास पैन कार्ड है वो अभी पोर्टल पे जाके अपने नए पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर उनका नया पैन कार्ड जिस एड्रेस का पता वो देंगे उसी जगह पर जाकर डिलीवर होगा, ना कि पुराने वाले के एड्रेस पर। ताकि कुछ लोगों को डाउट है कि हमने 15 साल पहले बनाया, 10 साल पहले बनाया, तो हम कहीं और रहते हैं, तो हमारे एड्रेस के साथ क्या पैन कार्ड वहाँ पहुँच जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपको न्यू एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसी एप्लीकेशन के थ्रू जो आप एड्रेस दोगे उसी एड्रेस पे आपका न्यू पैन कार्ड डिलीवर होगा। न्यू पैन कार्ड के अंदर खास बात यह है कि एक तो पहला काम ये करता है, यहाँ क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड से होता ही है कि सारे जो आपके कैटेगराइजेशन है वो आसान हो जाती है। ढेर सारे 3 पोर्टल थे,
उन पोर्टल को अब यूनिफाई कर दिया गया है। पहले 10 के लिए अलग जगह यूज जो कंपनीज थी उनको इस्तेमाल करना पड़ता था, अब सब एक साथ कस्टमाइज तरीके से एक जगह आ जाएगा। तो पैन कार्ड की ये नई पहल जो है इसे कहते हैं पैन प्रोजेक्ट 2.0। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, क्योंकि इस पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अंदर पैन कार्ड्स को रिप्लेस किया जाएगा और इतने बड़े स्केल पर ये काम होने वाला है। तो इससे देश की कंपनियों को फ़ायदा भी होगा, जहाँ कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स चलते हैं। और इस चीज़ के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट में जो अप्रूवल है वो कौन देता है, आपसे पूछा जा सकता है कभी। तो इस चीज़ का अप्रूवल देती है CECA, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इन्होंने कहा है कि ये अप्रूवल दिया जा चुका है इस इनिशिएटिव के लिए, और ये अपना खुद का कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर इंश्योर करेगा। यानी अब जो पैन कार्ड्स होंगे पहले के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर होंगे। ठीक है, अब देखो होता ये था ना, जो पुराना पैन कार्ड था, अगर आपको याद हो, तो इस पैन कार्ड में ना जाली पैन कार्ड बहुत इजीली बन जाते थे। कोई भी स्टिकर चिपका के यहाँ पर मिलता जुलता, और उसी ब्लू वाले इस कार्ड के ऊपर लोग ऐसा छाप के दे देते थे। अब जो नया पैन कार्ड होगा इसमें QR कोड होगा, तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो एजेंसी अगर इसको स्कैन करेंगी या जो प्रोविजंस होंगे वो काफ़ी आसान हो जाएंगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो भी चोरी का या फिर इस तरह का इलीगल पैन कार्ड है या जो फॉर्जरी हो रही है उसको रोकने के लिए। और प्लस इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो उनका आइडेंटिफिकेशन का काम है वो भी आसानी के साथ हो पाएगा। इसमें जो टैक्स पेयर रजिस्टर करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन पहले अलग पोर्टल से करना पड़ता था। आपको अगर आधार कनेक्ट करना है तो आप किसी और पोर्टल पर जाके अप्लाई करना पड़ता, तो सब एप्लीकेशन अब एक ही जगह होगा। और क्या ये पूरी कहानी एड्रेस चेंज, पैन नंबर बदलना, नया पैन कार्ड आना, क्या इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे? तो नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, ये गवर्नमेंट अपने साइड से कर रही है। तो इसके अंदर आपको न्यू कोर्स के अंतर्गत सारे के सारे नए पैन कार्ड्स इशू किए जाएंगे, उसके लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे व्यक्तियों से। आपको सिर्फ अप्लाई करना है, और आप जिस एड्रेस पे अप्लाई करोगे उस जगह आपका नया पैन कार्ड विद QR कोड आ जाएगा। पैसेज ऑफ टाइम के साथ सबके पैन कार्ड अपने आप बदल जाएंगे। अभी जो उसका टारगेट है मेजरली मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसेस में, जो लोगों को नुकसान होता है पैन कार्ड्स को कोऑर्डिनेट करने में, जो अलग अलग अकाउंट्स रन करने में, उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और ये ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर कंपनीज के पास डेटा वोल्ट सिस्टम होगा, वो उसमें सारा डेटा स्टोर करेंगी पैन कार्ड से रिलेटेड। तो ये एक ऐसी पहल है जिसके तहत पैन कार्ड की सिक्योरिटी के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था, या जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था कि आपको अगर ऑफिशियल पर्पजेज से काम करना है तो ढेर सारे पोर्टल हो जाते थे, उन सबको यूनिफाई किया गया है। इसके सिक्योरिटी मेजर को बढ़ाया गया है। प्लस आम सिटीजन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सहूलियत के लिए बहुत कुछ किया गया है, जिससे कि फ्री सुविधा आपको दी जाएगी, जहाँ पर एड्रेस अपडेट करोगे वहीं पर दिया जाएगा ये। ठीक है, तो आपके लिए न्यू पैन कार्ड के लिए रीअप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऐसी कोई अभी अर्जेंटली रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहो तो उसी पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो, आपके नए एड्रेस पे वो पहुंच जाएगा, वरना आपका पुराना पैन कार्ड काम करता ही रहेगा। क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि आपका असल कहानी है, आपका पैन कार्ड नंबर वो सेम ही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। तो उसी में अपडेशन की बात है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप नई पैन कार्ड को मंगवा सकते हैं। अपनी फ़ोटोज़ या अपना नाम बदलना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर सेम रहेगा, आपको एड्रेस में या आपकी फ़ोटोज़ में बदलाव करने हैं तो वो आप ऑब्वियसली पोर्टल में जाके कर सकते हैं। ये है पैन 2.0 प्रोजेक्ट, अब ये लॉन्च हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप इसके बारे में समझ चुके हैं अब, और आप अगर नया पैन कार्ड चाहते हैं तो जल्दी से यहाँ जाकर अप्लाई कर दें, ताकि आपके घर के या जहाँ का भी एड्रेस आप दें वहाँ पर आपको नया पैन कार्ड अपना विद QR कोड डिलीवर हो जाए। क्योंकि इवेंचुअली सबको ये कन्वर्ट करना ही करना है, लेकिन ऐसी बाउंडेशन नहीं कि भाई जैसे पैन कार्ड आधार को जोड़ने का पहले एक डेडलाइन था कि भाई इस तक नहीं किया तो फिर पेनल्टी लगेगी या कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ अभी प्रावधान इसमें नहीं है। आपका पैन कार्ड पुराना वाला भी काम करेगा, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज गेट द न्यू वन विद जो आप पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अब ये फ़ोटोज़ और QR कोड वाला जो पैन कार्ड है वो और बेहतर और बेटर कोऑर्डिनेटेड। बाकी जैसे कहानी हमने पैन कार्ड की जानी, वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है UPSC। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए 2025 या 2026 के अटैम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि हमारा प्रहार और टाइटन का बैच लॉन्च हो चुका है। टाइटन जो असल में एक इंग्लिश मीडियम बैच है 2025 के लिए, और यही बैच एक 2026 के लिए भी रन हो रहा है टाइटन का। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। प्रहार है 2025 के लिए, संकल्प है 2026 के लिए, जो इंग्लिश और हिंदी के बैचेज हैं। तो 2026 के एस्पिरेंट और 2025 के एस्पिरेंट दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को। अलग अलग कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। इसमें मिलता है कि आपको GS की लाइव क्लासेस विद द बेस्ट फैकल्टीज़, जो बाद में आपको रिकॉर्डेड वर्जन में भी मिलेंगी। CSET की क्लासेस दी जाएंगी, डेली MCQ, मेंस के क्वेश्चन, और GS की कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स, यानी जहाँ पर आपको एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। आपको बार बार नोट्स के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। एट अ सिंगल प्लेस आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको CSET की क्लासेस भी दी जाएंगी, आपको प्रॉपर GS के हर सब्जेक्ट को कवर करवाया जाएगा। और ये सब लाखों में नहीं, ये सब स्टार्ट हो रहा है केवल 7,999 रुपये से ही। एडमिशन्स ओपन है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा या कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा, जहाँ से आप इन कोर्सेज तक पहुँचकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये आपको प्रिपेयर करेगा हर तरीके से
यूपीएससी के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो PWL का कोर्स आपके लिए आ चुका है, इट्स लाइव नाउ, यू कैन ज्वाइन इट बाय गोइंग थ्रू द लिंक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पैन कार्ड की पूरी कहानी आप समझ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।